फेस्टिवल स्पेशल स्वीट शक्करपारे बनाएंगे। एकदम खस्ता क्रंची हल्के मीठे बहुत बढ़िया लगते हैं और इनको आप बनाकर महीने भर तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते। और जैसे अब बैक टू बैक फेस्टिवल आने वाले हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, फटाफट से बन जाते हैं। तो हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल नगमा लव्स कुकिंग में आज बनाएंगे फेस्टिवल स्पेशल स्वीट शक्करपारे। तो यहाँ पर शक्करपारे बनाने के लिए बस 3 से 4 चीजें ही हमें चाहिए, ज्यादा चीजों की हमें जरूरत नहीं है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैं यहाँ मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी नॉर्मल घर की कटोरी या कप ले सकते हैं मेजर करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी, यानी आधी कटोरी की भी आधी सूजी। सूजी जो है वो थोड़ी आपको पतली यूज करनी है। अगर आपके पास हलवे वाली सूजी है तो आप उसको एक बार मिक्सी में चला लीजिएगा और फिर ऐड कीजिएगा। फिर ऐड करेंगे आधा कप बूरा पाउडर। चीनी पाउडर नहीं यूज करना है, बूरा पाउडर यूज करना है। किसी भी किराने की शॉप से ये बहुत ही इजीली मिल जाता है, क्योंकि बूरा पाउडर और चीनी पाउडर दोनों का टेक्सचर बिल्कुल अलग होता है और बूरे से शक्करपारे में जो खस्तापन है वो बहुत बढ़िया आता है, जो चीनी पाउडर से नहीं आएगा। और अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और फिर ऐड किया है। बहुत बढ़िया फ्लेवर ऐड होता है सौंफ से। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 1 टीस्पून नमक, सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, नमक से शक्करपारे नमकीन नहीं होंगे, बल्कि सारे फ्लेवर इनहेंस हो जाएंगे। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की हेल्प से एक बार। और अब ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी, क्योंकि हमें मैदे में मोइन डालना है। अच्छी तरह दोनों हाथों की हेल्प से रगड़ रगड़ कर हम सारा घी मैदे में मिक्स कर देंगे। अगर जरूरत हो तो आप आधा या 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर लीजिएगा जरूरत के हिसाब से, जब तक मैदा अच्छे से बंध नहीं जाता। यानी कि मुट्ठी बांध कर देखिए, अगर मुट्ठी इजीली बंध रही है कुछ इस तरह, तो इसका मतलब आटा एकदम रेडी है। तो यहाँ देखिए हमारे मैदे की मुट्ठी बहुत अच्छे से बंध रही है, तो ये रेडी है। अब हम इसको गूंद लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम मैदे को ठंडे दूध में ही गूंदेंगे, क्योंकि हमने मैदे के अंदर बूरा मिक्स किया है। अगर दूध जरा भी गर्म होगा तो सारा बूरा पिघल जाएगा, इसीलिए ठंडा दूध ही यूज कीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हमें एक सख्त आटा बनाना है, इसीलिए कम कम दूध ऐड करते हुए आटा गूंदना है। अब यहाँ पर आटा लग चुका है। इसको एक कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और देखिए आटा लगने में यहाँ पर सिर्फ आधा कप ही दूध यूज हुआ है। और यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने रखा है शक्करपारों को फ्राई करने के लिए। हमें बहुत ज्यादा गरम ऑयल नहीं करना है, क्योंकि शक्करपारों को फ्राई होने में काफी टाइम लगता है। तो हम ऑयल एकदम हल्का सा नीम गरम करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे शक्करपारों का आटा रेडी है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और एक मोटी रोटी बेल लेते हैं। फिर इसको चारों साइड से शेप करेंगे। किसी भी नाइफ की हेल्प से आप ये कर सकते हैं, जिससे हमारे शक्करपारे परफेक्ट शेप में बने। और डायमंड कट लगा लेते हैं। आप चाहे तो किसी भी शेप के आप ये बना सकते हैं। इनको चौकोर भी काट सकते हैं या लंबा लंबा भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या जैसे आपका मन करे। तो यहाँ पर हमारे सारे शक्करपारे रेडी हो चुके हैं। मैंने दूसरे वाला पोर्शन भी बना लिया है, जैसे पहला बनाया था वैसा ही सेम दूसरा बना लिया है। शक्करपारों की मोटाई हमें नॉर्मल रोटी जितनी हम बनाते हैं उससे डबल मोटी रखनी है, कुछ ऐसी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे शक्करपारे बनकर एकदम रेडी है। चलिए इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले अगर हम तेल को ऐसे चेक करें तो हम देखेंगे कि हल्का सा गर्माहट हमारे हाथ को महसूस होना चाहिए। बस इतना गरम तेल ही हमें चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब हम एक एक करके सारे शक्करपारे तेल के अंदर ऐड करते जाएंगे।
हो सके तो ज्यादा शक्करपारे एक ही टाइम में फ्राई कीजिएगा, कोशिश करना, क्योंकि इनको फ्राई होने में काफी टाइम लग जाता है, तो हमारा काफी टाइम बच जाएगा अगर एक ही बार में सारे शक्करपारे फ्राई हो जाएंगे। तो इनको फ्राई करने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएगी। बस बीच बीच में किसी चम्मच या फोक की हेल्प से इनको हिलाते रहना है। और हाँ, ध्यान रखना है कि हमारे जो गैस का फ्लेम है वो एकदम लो पर रहना चाहिए, नहीं तो शक्करपारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो फिर खस्ता भी नहीं बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सारे के सारे शक्करपारे एकदम रेडी हो चुके हैं। गोल्डन कलर में कितने सुंदर दिख रहे हैं और देखिए कितने खस्ता हैं और क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए फिर इस फेस्टिवल में आप भी जरूर ट्राई कीजिए और इनको एंजॉय कीजिए। बच्चों को भी ये काफी पसंद आते हैं, चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक जल्दी से जाइए और जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।